Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here with a new topic, indifference curve approach. Earlier we have discussed utility chapter. Today I am discussing with you indifference curve approach. हमने पहले पढ़ा था यूटिलिटी की किससे मेजरमेंट होती है. यूटिलिटी हमने पढ़ी थी कि कार्डिनल नंबर्स में मेजर होती है. इन डिफरेंस कर्व में हमारा जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी यूज होती है. जैसे उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम पढ़ते थे यूटिलिटी यूटिल्स में. अब इसमें हम पढ़ेंगे इन डिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल यूटिलिटी विच इज मेजर्ड इन रैंक्स. ठीक है. तो utility is based on the assumption that utility can be expressed in cardinal numbers, that is 1 2 3, whereas indifference curve analysis is based on ordinal measurement of utility. For example, if you drink 1 cup of tea and 1 cup of coffee, you can at the best tell which of the two drinks give you more utility. ठीक है. अगर एक कप आप कॉफी का लेते हो, एक कप आप टी का लेते हो, तो तुम उसमें से बता सकते हो कि किस ड्रिंक ने हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी है. ठीक है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, गिव यू मोर यूटिलिटी. यू कैन नॉट एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर. लाइक हम इसकी सेटिस्फेक्शन को अब कार्डिनल नंबर में नहीं डिराइव कर सकते. हम ये बता सकते हैं कि इस फर्स्ट कप से हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिली थी, सेकंड कप से हमें इतनी मिली थी. तो हम इसको मेजर नंबर में नहीं मेजर कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अब इंडिफरेंस कर्व है क्या हमारे लिए. इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज. जो टू कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन शो करता है हमें, विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व वो है जो हमारे कॉम्बिनेशन शो करता है टू कमोडिटीज का, यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. या हम कह सकते हैं कि ऑल द पॉइंट्स लोकेटेड ऑन द इंडिफरेंस कर्व. मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी इंडिफरेंस कर्व की किस तरह ये स्लोप करता है, किस फॉर्म में होता है, ये आगे हम सब डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो पहले आपको वो समझना जरूरी है. दैट वन इज इंडिफरेंस स्केड्यूल. इंडिफरेंस स्केड्यूल क्या होता है. इंडिफरेंस स्केड्यूल रेफर्स टू अ टेबल शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन. ठीक है. मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व में भी वही बताया है कि वो जो हमें दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन शो करते हैं जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देती हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस स्केड्यूल. जैसे कॉम्बिनेशन अब एप्पल और ऑरेंज का एग्जांपल लेके चलो, इसी को ही अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी. मैं बार बार नहीं आपको करूंगी, तो मैं एक ही बारी मैंने ये शो कर दिया आपको. कॉम्बिनेशन हम लेके चल रहे हैं एप्पल और ऑरेंजेस का. ठीक है. अगर हमने एक एप्पल लिया है तो हमारे ऑरेंजेस हमारे 10 है. अगर हमने एक एप्पल और गेन कर दिया, हम अपना एप्पल और ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो हमें पहले ऑरेंज की कम करनी पड़ेगी. इंडिफरेंस ये शो करता है कि कंज्यूमर गेट इक्वल सेटिस्फेक्शन. ठीक है. अगर इस एक कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को 1 एप्पल है तो एट 10 ऑरेंजेस है. कॉम्बिनेशन बी में हमारे 2 एप्पल है, 7 ऑरेंजेस है. सी कॉम्बिनेशन में हमारे 3 एप्पल है, 5 ऑरेंजेस है. एंड डी कॉम्बिनेशन में हमारे 4 एप्पल है, 4 ही ऑरेंजेस है. ठीक है. हमें एक और एप्पल लेने के लिए मतलब हमें ऑरेंज की सेटिस्फेक्शन को सेक्रीफाइस करने पड़ रहा है. ठीक है. हमें एप्पल एक खरीदने के लिए अगर हम एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारा ऑरेंज एक लॉस्ट करना पड़ेगा हमें, मीन्स उसकी हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द इक्वल सेटिस्फेक्शन. ठीक है. अब मैं दिखा देती हूँ आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस स्केड्यूल की कैसे होती है. जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि कॉम्बिनेशन ए में हम 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस ले रहे हैं. 2 में हम बी कॉम्बिनेशन में हम 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस ले रहे हैं. थर्ड सी कॉम्बिनेशन में हम 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंज ले रहे हैं. और फोर्थ में हम ले रहे हैं 4 ही एप्पल 4 ही ऑरेंजेस. अब इस लेवल पे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिली है, तो इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस स्केड्यूल और इंडिफरेंस कर्व. दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज आइसो यूटिलिटी कर्व. इस कर्व को हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या होता है.
इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया कि जो हमें हमारे टू कमोडिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है विच विल इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस मैप में क्या है, इन ऑर्डर टू इंडिकेट हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन वन मेक यूज ऑफ डिफरेंस इन एक दो कमोडिटीज़ को शो करने के लिए, दो कमोडिटीज़ की सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए हमें इंडिफरेंस मैप की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें होता है हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वन मेक यूज ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंस कर्व। अगर हमें टू कमोडिटीज़ को शो करना है, एप्पल और ऑरेंजेस के कर्व को यूज़ करना है, तो जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व का कर्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन भी क्या है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ satisfaction. Indifference map is that graph which represent a group of indifference curve which expresses a given level of satisfaction. ठीक है, जैसे हमने इसमें डिस्कस करा कि हमें ये फोर एप्पल और 4 ऑरेंजेस दे रहा है, तो अगर हम इससे अगला नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, वैसे तो हमें इस कॉम्बिनेशन में हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तभी हमने इस पे छोड़ दिया। तो इस अगर हम आगे करेंगे तो हमारे को अगला कर्व I2 बनाने पड़ेगा, फिर नेक्स्ट I3। तो यही शो करता है कि अगर हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है तो हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। नेक्स्ट है जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम यूटिलिटी में हमने डिस्कस करा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? Marginal rate of substitution is the rate at which the consumer can substitute one good for another without changing the level of satisfaction. एक कंज्यूमर अपने एक गुड को सब्स्टिट्यूट करने की पर दूसरे जो सेटिस्फेक्शन लेवल को चेंज करता है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि एक एप्पल हमें गेन करने के लिए हमने ऑरेंज के यूनिट्स को लॉस्ट करा या यू कैन से सेक्रीफाइस करा, तो उसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेटिस्फेक्शन गेन्ड ऑफ एप्पल इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन लॉस्ट ऑफ ऑरेंज। एक एप्पल खरीदने के लिए हम ऑरेंज की यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये है कुछ आगे कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं ये वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगी। कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो होता है कि जो हम एप्पल खरीद रहे हैं या ऑरेंज की सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट इफ to obtain one more unit of apple, only one unit of orange is sacrificed to maintain the same level of satisfaction. अगर हम एप्पल का एक यूनिट गेन कर रहे हैं तो हम ऑरेंज में भी एक ही यूनिट लॉस्ट करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तभी हमारी जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी। उस सिचुएशन में हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे ये हमारा कॉम्बिनेशन है ए, कॉम्बिनेशन एप्पल में हमारे 1 है, ऑरेंज हमारे 10 है। बी में 2 हमने एक गेन कर लिया, इधर एक लॉस कर दिया। फिर 3 में एक गेन कर दिया, फिर हमने एक लॉस कर दिया। फिर एप्पल भी हमने एक गेन कर लिया, ऑरेंज हमने एक लॉस कर दिया। तो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल आ रही है, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड है हमारी इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज एज द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद द कंज्यूमर ही सब्स्टिट्यूट्स फॉर द अदर कमोडिटी एट एन इंक्रीजिंग रेट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कि अगर हमने एक कमोडिटी के गुड्स ऑब्टेन करने हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ठीक है, टू मेंटेन द 3 units of y we have to sacrifice in this
केस, ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ. इफ टू obtain one more unit of x, 2 unit of y are sacrificed, and to obtain another additional unit of x, 3 units of y are sacrificed. जैसे मैंने आपसे पहले भी ये स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा कि एक यूनिट एप्पल के खरीदने में हम ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या आएगी, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जैसे हमने एक एप्पल गेन करा तो हमने एक ऑरेंज लॉस्ट कर दिया. सेकंड है, हमने एक एप्पल और गेन करा तो हमने 2 ऑरेंजेस लॉस्ट कर दिए. एक और एप्पल गेन करा, हमने 3 ऑरेंजेस लॉस्ट कर दिए. लॉस्ट में हमारी जो ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिमिनिशिंग में कम अगर हमने लॉस करा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज एज द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ही सब्स्टिट्यूट्स फॉर अदर कमोडिटी. जो हम अदर कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी हम किस पे करेंगे, एट ए डिमिनिशिंग रेट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, ये थे हमारे छोटे छोटे जो टॉपिक. अब नेक्स्ट जो हमारा मेन आता है वो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये जनरली हमारा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. पहली प्रॉपर्टी हमारी है कि इंडिफरेंस कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड था वो भी हमारा स्लोप डाउन लेफ्ट टू राइट करता था. क्यों करता है हमेशा लेफ्ट टू राइट? हमेशा याद रखना दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. इनमें हम जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है, इनमें हमारा जो क्या है, इनवर्स रिलेशन रहता है. उसको हम इसलिए हमारा जो कर्व है हमारा वो लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है. दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट इफ कंज्यूमर यूजेस मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड ही विल यूज लेस क्वांटिटी ऑफ द अदर. ठीक है, अगर एक क्वांटिटी हम एक गेन हम कर रहे हैं तो दूसरा हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस इनवर्स रिलेशन के कारण जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है. सेकेंड पॉइंट है हमारा कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है कन्वेक्स. अब हमारी कन्वेक्स क्यों होती है? इंडिफरेंस कर्व हमारा हमेशा कन्वेक्स की शेप में होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमारा डिमिनिशिंग रेट में होता है. ठीक है, समझे कि जैसे हमने एप्पल एक कर रहा है हमने गेन, तो ऑरेंजेस हम डिमिनिशिंग रेट में ही करेंगे. 3 सेक्रीफाइस करें, फिर हमने यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस करें, फिर हमने यहाँ पे 1 सेक्रीफाइस करें, कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिमिनिशिंग रेट पे होता है. तो दैट्स वाई जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स शेप में होता है. इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इट सिग्निफाइज दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग बिटवीन द गुड्स. ठीक है, कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ एप्पल. फॉर गेटिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल ही गिव्स अप लेस एंड लेस यूनिट ऑफ ऑरेंजेस. तो दैट्स वाई जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है कन्वेक्स होता है. 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर. जैसे हमने पढ़ा है कि हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर द इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, उस वजह से जो हम कहते हैं कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है दे विल नेवर इंटरसेक्ट और नेवर टच विद ईच अदर, क्योंकि ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अगर जो हमारी कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन से मिल रही होगी इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन वो सी कॉम्बिनेशन से मिल रही होगी, दैट विल बी हमारा वो इनडिफरेंस कर्व एक हो IC1 होएगा. ठीक है, और जो हमारा ए होगा और बी होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे. क्यों? ए और बी